morning, students. Welcome to online platform of Shri Academy. Today we are going to study the chapter Ranji's Wonderful Bat of class 7th. So the name of the chapter is Ranji's Wonderful Bat. This story is about a boy who loves to play cricket and somehow he loses his bat and how he then continues his match. It is about that. So let's go through the story. Before going through the story, let's go through some word meanings. First word is growled, to make low noise, that is भुनभुनाकर. Glaring, shocking और clear. स्पष्ट, briskly, that means quickly, यानी तीव्रता से. Determined, decided to do something. कृत संकल्प. Scold, to look someone with a annoyed expression, that means तेवर दिखाना. Whirled, to rotate, तेजी से घुमाना. Hurling, to throw something with great force, प्रक्षेपण. Encouraging, to give courage or confidence, प्रोत्साहन. Staked, full of things, सामान से भरा हुआ. Firmly, slowly, यानी धीरे से. Now let's start the story. Okay. Before we start the story, here it is something about the writer. So the writer of the story is Ruskin Bond. He is an Indian author of British descent, means his father and forefather were from they were British. So but Ruskin Bond is an Indian author. He was born in Kasauli, Himachal Pradesh and grew up in Jamnagar, Dehradun and Shimla. His love for children inspired him to write some remarkable stories for them, which are admired by children and adults alike. That means कि रस्किन बॉन्ड को बच्चे बहुत पसंद थे और उन्होंने इसी पसंद के तहत कुछ कहानियाँ लिखी जो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, साथ ही बड़ों को भी. Here is some preface given about the story. This is a story from Ruskin Bond's book. ये रस्किन बॉन्ड की बुक से एक स्टोरी है. रंजीज वंडरफुल बैट एंड अदर स्टोरीज. उसमें उस बुक में और भी स्टोरीज हैं जिसमें से ये है रंजीज वंडरफुल बैट. रंजी is an innocent, enthusiastic child who loves to play cricket. His dedication toward the game and dream of proving his worth set him to work hard and achieve what he wants. ये स्टोरी है एक लड़के के बारे में जो कि बहुत ही मासूम सा है और एंथुसियास्टिक है. दैट मीन्स वो कुछ करना चाहता है और उसका डेडिकेशन है गेम के तरफ और वो अपने आप को वर्थफुल प्रूव करना चाहता है, उसके लिए वर्क हार्ड करता है. Let's start the story. How's that? Shouted the wicket-keeper holding the ball up in gloves. How's that? Echoed the slip fielders. So, when the wicket-keeper catched the ball, he took his hand in the air and shouted, "How's that?" और जब उसने हाउस दैट चिल्लाया तो उसकी आवाज़ जो है वो स्लिप फील्डर के पास इको होने लगी. दैट मीन्स रिपीट होने लगी. हाउ ग्रोल्ड द फास्ट बॉलर ग्लेयरिंग एट द एम्पायर. और जो बैट्समैन है वो बोलता है हाउ मतलब कैसे, और फास्ट बॉलर की तरफ एम्पायर की तरफ देखते हुए बोलता है कि कैसे हुआ. आउट सेड द एम्पायर. तब एम्पायर क्या बोलता है, आउट. दैट मीन्स जो बैटिंग कर रहा था वो आउट हो गया. एंड सूरज द कैप्टन ऑफ द स्कूल टीम वॉकड स्लोली बैक टू द पवेलियन
which was really a tool shed at the end of the field. टूल शेड वो जगह जहाँ पे टूल्स रखे जाते हैं, तो पवेलियन एक टूल शेड हुआ. टूल शेड इन सेंस कि वहाँ पे जो बैट्समैन होते हैं, जो टीम के अदर मेंबर्स होते हैं, वो सारे वहीं शेड के नीचे पवेलियन में बैठे होते हैं, तो इसलिए उसे टूल शेड का नाम दिया गया. क्रिकेट में टूल्स क्या होंगे? प्लेयर्स टूल्स होंगे, तो उसे टूल शेड का नाम दिया गया. तो इसमें बताते हैं कि सूरज जो कैप्टन है स्कूल टीम का, वो धीरे धीरे चलते हुए पवेलियन की तरफ वापस जाता है, क्योंकि वो आउट हो गया है. द स्कोर स्टूड 53 for 4 wickets. Another 60 run had to be made for victory and only one good batsman remained. अब क्या होता है कि स्कोर जो है 53 है और ऑलरेडी 4 विकेट्स गिर चुके हैं. दैट मीन्स 4 प्लेयर्स आउट हो चुके हैं और अभी 60 रन्स और चाहिए जीतने के लिए, और सिर्फ एक ही अच्छा बैट्समैन बचा है. ऑल द रेस्ट वर बॉलर्स हु कुडंट बी एक्सपेक्टेड टू मेक मैनी रन्स. और बाकी के सारे जो थे बॉलर्स थे. 10 प्लेयर्स होते हैं टीम में, तो बाकी के जो 10 प्लेयर्स थे वो बॉलर्स थे, और वो उन्हें एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि वो ज़्यादा रन बनाएंगे. इट वॉज रंजीज टर्न टू बैट. अब ये रंजी की बारी थी बैटिंग करने की. ही वॉज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द टीम, only 11 but sturdy and full of pluck. As he walked briskly to the wicket, his unruly black hair was blown about by a cool breeze that came down from the hills. Full of pluck means brave and determined. Unruly means difficult to manage. So what happens, अब जो रणजी है वो बैटिंग करने आता है. वो सिर्फ 11 साल का है, बट स्टडी. दैट मीन्स ही इज़ वेरी मीन्स एंड डिटरमाइंड. ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. सो ही इज़, और उसके जब वो बैटिंग करने आ रहा होता है तो ठंडी हवा के झोंके से उसके काले बाल जो हैं वो उड़ने लगते हैं. रणजी हैड अ गुड आई एंड स्ट्रॉन्ग रिस्ट and had made lots of run in some of the minor matches. और रणजी जो है उसकी बहुत अच्छी आंखें थी. दैट मीन्स कि बॉलिंग जो भी कोई करता, कितनी भी फास्ट बॉल होती तो वो प्रॉपरली बॉल को देख पाता. और स्ट्रॉन्ग रिस्ट, दैट मीन्स उसकी कलाई बहुत मजबूत थी. एंड हैड मेड लॉट्स ऑफ रन इन सम ऑफ द माइनर मैचेस. और कुछ छोटे मोटे मैचों में उसने अच्छे रन्स बनाए थे. बट turn over the page. In the last 2 inter-school game, his score had been poor. और लेकिन लास्ट के 2 जो इंटर स्कूल गेम्स हुए उसमें उसका स्कोर ख़राब था. द हाईएस्ट बीइंग 12 रन्स. तो जो सबसे ज़्यादा बने थे उसके हाईएस्ट जो थे लास्ट 2 मैचेस में वो 12 रन थे. नाउ ही वॉज डिटरमाइंड टू मेक इनफ रन्स टू टेक हिज साइड टू विक्ट्री. और अब वो डिटरमाइंड था, फोकस्ड था कि उसे इतने रन्स बना देने हैं कि उसकी टीम वो जीत के करीब पहुंच सके. रणजी टुक हिज गार्ड एंड प्रिपेयर्ड टू फेस द बॉलर. और वो अपने गार्ड को लेता है और अपने आप को तैयार करता है बॉलर को फेस करने के लिए. द फील्डर्स मूव्ड क्लोजर इन एंटिसिपेशन ऑफ अदर कैच. और बॉलर्स जो हैं वो दूसरे कैच की चाहत में पास आ जाते हैं. द टॉल फास्ट बॉलर स्क्रॉल्ड एंड बिगिन हिज लॉन्ग रन. हिज आर्म विल्ड एंड हार्ड शाइनी रेड बॉल कम हर्लिंग टुवर्ड्स रणजी. अब क्या होता है कि जो फास्ट बॉलर है, लंबा सा फास्ट बॉलर है, वो पीछे जाता है और बहुत ज़ोर से दौड़ते हुए आता है और अपने हाथ को घुमा के और रेड शाइनी बॉल्स को बहुत ही तेज़ी ताकत के साथ फेंकता है रणजी की तरफ. रणजी वॉज गोइंग टू लॉन्च फॉरवर्ड एंड प्ले द बॉल बैक टू द बॉलर, बट एट द लास्ट मोमेंट he changed his mind and stepped back, intending to push the ball
through the ring of fielders on his right or offside. The ball swung in the air, shot off the grass and come through sharply to strike Ranjis on his pads. फिर क्या होता है, रणजी पहले आगे बढ़ता है, सोचता है कि वो बॉल को बहुत ज़ोर से स्ट्राइक करेगा और बॉलर की तरफ वापस करेगा, बट फिर वो ऑल ऑफ सडन अपना माइंड चेंज करता है और बॉल को ऑफ साइड में हिट करता है. हाउस दैट स्क्रीम्ड द बॉलर होपिंग अबाउट लाइक ए कंगारू. और हाउस दैट, फिर से बॉलर चिल्लाता है और कंगारू की तरह उछलते हुए चिल्लाता है, हाउस दैट. हाउ शाउटेड द विकेट कीपर. फिर विकेट कीपर बोलता है, हाउ, कैसे. हाउ आस्क्ड ऑल द फील्डर. द अंपायर स्लोली रेज्ड अ फिंगर. और फिर फील्डर्स भी पूछते हैं हाउ, मतलब कैसे, कैसे वो आउट हो सकता है. द अंपायर स्लोली रेज्ड अ फिंगर. और एम्पायर जो है धीरे से अपनी उंगली ऊपर करता है. आउट ही सेड. और वो कहता है कि ये आउट है. एंड इट वॉज रणजीज टर्न टू वॉक बैक टू द टूल शेड. अब ये रणजी की बारी थी कि वो वापस टूल शेड में जाए. द मैच वॉज वॉन बाय विजिटिंग टीम. और मैच जो है वो विजिटिंग टीम के द्वारा जीत लिया गया था. ओके स्टूडेंट्स, the remaining chapter we will continue in the next video. Thank you.